साल 2001 का वो दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा एक गहरे घाव की तरह दर्ज रहेगा। तारीख थी 13 दिसंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। संसद भवन के भीतर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस चल रही थी। उस दिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में भारत के लोकतंत्र के सबसे मजबूत प्रतीक संसद भवन पर ऐसा हमला होने वाला है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देगा। सुबह का वक्त था। करीब 11:30 बजे के आसपास एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संसद भवन के गेट नंबर 12 के अंदर से दाखिल हुई। उस समय संसद की कार्यवाही लगभग खत्म हो चुकी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी संसद भवन से निकल चुके थे। कई सांसद और मंत्री अभी भी परिसर में मौजूद थे। जैसे ही वो कार भीतर आई, सुरक्षा कर्मियों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने तुरंत कार पर नजर रखी और उसके पीछे दौड़ पड़े। अचानक वो कार उपराष्ट्रपति की खड़ी गाड़ी से टकरा गई। इसी टक्कर के बाद ही हालात पूरी तरह बदल गए। कार में सवार आतंकियों ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनके हाथों में AK-47 जैसे आधुनिक और घातक हथियार थे। गोलियों की आवाज से पूरा संसद परिसर गूंज उठा। कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। उस समय संसद भवन के अंदर गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत कई वरिष्ठ नेता, सांसद और पत्रकार मौजूद थे। अचानक हुए इस हमले से हर कोई सन्न रह गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत अलर्ट जारी किया। CRPF और दिल्ली पुलिस के जवानों ने बिना वक्त गंवाए मोर्चा संभाल लिया। संसद परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया और सभी को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए। देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर हमला होना पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती था। आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देने के इरादे से अलग अलग दिशाओं में फैल गए। एक आतंकी ने गेट नंबर 1 से संसद भवन के भीतर घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा बलों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे मौके पर ही ढेर कर दिया। इसके बाद 4 अन्य आतंकी गेट नंबर 4 की ओर बढ़े। वहां सुरक्षा बलों के साथ उनकी जबरदस्त मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। आखिरी आतंकी जान बचाने के लिए गेट नंबर 5 की ओर भागा, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं बच सका और सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हुआ। ये मुठभेड़ करीब 4.5 घंटे तक चली। सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ ये संघर्ष शाम लगभग 4 बजे जाकर खत्म हुआ। इस दौरान संसद भवन और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह युद्ध क्षेत्र जैसा नजर आने लगा। हर तरफ सुरक्षा बलों की आवाजाही, एम्बुलेंस, सायरन और सतर्कता का माहौल था। अगर सुरक्षा कर्मियों ने साहस और तेजी से कार्रवाई नहीं की होती तो उस दिन देश को एक बहुत बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ सकता था। इस हमले में देश ने अपने कई बहादुर सपूत खो दिए। दिल्ली पुलिस के 5 जांबाज जवान, CRPF की 1 महिला सुरक्षाकर्मी, राज्यसभा सचिवालय के 2 कर्मचारी और 1 माली इस हमले में शहीद हुए। इन सभी ने अपनी जान की परवाह किए बिना संसद और देश की रक्षा की। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सुरक्षा बल हर हाल में देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। संसद पर हुए इस हमले के बाद देश भर में गुस्सा और शोक का माहौल था। हर कोई जानना चाहता था कि इस हमले के पीछे कौन है। 2 दिन बाद 15 दिसंबर 2001 को इस मामले में अफजल गुरु, SAR गिलानी, अफशान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार किया गया। लंबी जांच और अदालत में सुनवाई के बाद इस मामले में अलग अलग फैसले आए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिलानी और अफशान गुरु को बरी कर दिया। वहीं अफजल गुरु को दोषी ठहराया गया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। शौकत हुसैन की सजा को बाद में मौत से घटाकर 10 साल कर दिया गया। करीब 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी दे दी गई। ये फैसला भी अपने समय में काफी चर्चा और बहस का विषय बना, लेकिन संसद पर हमला आज भी भारतीय इतिहास की सबसे गंभीर और संवेदनशील आतंकी घटनाओं में गिना जाता है। आज संसद पर हुए इस आतंकी हमले की 24वीं बरसी है। पूरे देश में उन वीर सुरक्षा कर्मियों, शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को अपने प्राणों की आहुति देकर लोकतंत्र की रक्षा की। इस मौके पर संसद भवन परिसर में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके बलिदान को नमन किया गया। इस श्रद्धांजलि समारोह में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और संसद के कई सदस्य मौजूद रहे।
सभी ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा। संसद भवन परिसर में उस दिन का माहौल भावुक था, लेकिन साथ ही गर्व से भरा हुआ भी, क्योंकि देश को अपने उन सपूतों पर गर्व है जिन्होंने आतंक के सामने झुकने से इनकार किया। संसद पर हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र पर सीधा हमला था। उस दिन सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी ने यह साबित कर दिया कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और उसे डराया नहीं जा सकता। 24 साल बाद भी देश उन शहीदों को याद करता है, उन्हें सलाम करता है और ये संकल्प लेता है कि उनके बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर शहीदों को नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन वीर सपूतों को याद किया है, उनके बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।